यह घटना उस समय की है जब मैं लगभग 5 या 6 साल का था। मेरी छोटी बहन इस घटना से 1 साल पहले ही पैदा हुई थी और इस घटना से पहले मेरे माता पिता के बीच तलाक हो चुका था। इसलिए मेरी माँ और मेरे सौतेले पिता मुझे और मेरी बहनों को एक नए घर में ले आए। यह घर वेस्ट वर्जीनिया के एक हिल साइड पर 1800 ईस्वी के मध्य में बनाया गया था। यह घर लकड़ी से बना था और इसे देखने पर हमें एक अशुभ शक्ति का एहसास होता था। घर में 3 दरवाजे थे। सामने का दरवाजा बिल्कुल बीचों बीच में था, जहां हमारे बेडरूम और लिविंग रूम थे। ऊपर की तरफ छत थी, लेकिन वहां एक पुली दरवाजा था जिसके द्वारा ऊपर जा सकते थे। नीचे की तरफ रसोई, वॉशरूम और एक बैक डोर था और फिर एक रहस्यमय कमरा था। यह कमरा घर में एकमात्र ऐसा कमरा था जिसमें लोहे का दरवाजा लगा हुआ था। उस दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा आती थी और उसमें एक पैडलॉक था जिसकी चाबी केवल मेरी माँ और मकान मालिक के पास रहती थी। हमारे मकान मालिक ने इस कमरे को नाम दिया था अछूत कमरा। मेरा बेडरूम बिल्कुल उस कमरे के ऊपर था और उसमें ही छत पर पुली दरवाजा भी था। हमारे उस घर में शिफ्ट होते ही परिवार के हर सदस्य के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं और ऐसी घटनाएं मेरे साथ भी हुईं। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं किसी काम के लिए कमरे से निकला और फिर कुछ देर बाद जब मैं वापस आया तो मेरी चीजें अपनी जगह नहीं होती थीं। कमरे की छत से बहुत सारी मधुमक्खियां और अन्य चीजें बाहर आती थीं और अजीब तरीके से व्यवहार करती थीं और हमेशा मेरे कमरे में रहती थीं। एक रात जब मेरे सौतेले पिता और मेरी माँ सो रही थीं, तो उन्हें रात में कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर हर रात इस तरह की आवाज सुनाई देने लगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरी चीजों का गायब होना मेरी बहन की शरारत हो सकती है। कीटों का उड़ना एक सामान्य बात है और वो कदमों की आवाज हो सकता है वो लकड़ी की आवाज हो। लेकिन एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो मैंने महसूस किया कि कोई मेरे साथ मेरे कमरे में है और जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां अंधेरे में घिरा हुआ एक लड़का खड़ा था। मुझे सिर्फ उसकी काली छाया दिखाई दे रही थी। इसके बाद जब मुझे उसका चेहरा दिखा तो हूबहू वो मेरे जैसा था। मैंने उससे हेलो कहा। उस लड़के ने भी हेलो में रिप्लाई किया और फिर उसने मुझसे कहा कि मैं अछूत कमरे में रहता हूं और क्या मैं तुम्हारे खिलौनों से खेल सकता हूं। मैंने उससे मना कर दिया क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और मैं अपनी मां को नाराज नहीं करना चाहता था। इसके बाद मैंने 1 सेकंड के लिए उस लड़के के चेहरे को देखा। मेरे इनकार करने की वजह से वो बहुत गुस्से में था और फिर अचानक अगले ही पल वो लड़का वहां से गायब हो गया। मैंने अगले दिन इसके बारे में अपनी माँ और स्टेप डैड को बताया। वे लोग ये बात सुनकर बहुत चिंतित दिखे, लेकिन फिर उन्होंने मुझे यह कहकर तसल्ली दी कि यह एक बुरा सपना था। हालांकि मैं एक छोटा बच्चा था, लेकिन फिर भी मैं अपने मॉम और डैड के चेहरों को पढ़ सकता था। मैं अच्छी तरह से समझ सकता था कि वे मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उसी रात कुछ और हुआ। मेरी नींद फिर से टूटी और इस बार मैंने महसूस किया कि उस कमरे में मैं अकेला नहीं हूं। इस बार जब मैं मुड़ा तो मेरे आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। एक वृद्ध महिला की काली छाया मेरे बिस्तर के ठीक ऊपर बिना हिले खड़ी थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच दूर था और उसकी सांसों की आवाज मैं बिल्कुल साफ साफ सुन सकता था। उसकी आंखें की जगह काले गड्ढे थे। मैं तुरंत अपने बिस्तर से उठा और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर तेजी से अपनी बहन के कमरे में भाग गया। मेरी बड़ी बहन वहां मौजूद नहीं थी, सिर्फ मेरी छोटी बहन ही अपने पालने में सो रही थी। जब मैं वापस दरवाजे की ओर मुड़ा तो मैंने देखा कि वह औरत धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही है। जैसे ही वह खिड़की के पास से गुजरी, बाहर बिजली गिरी और फिर उसी क्षण वह औरत वहां से गायब हो गई और जिस जगह वह खड़ी थी अब वहां एक भेड़िया था जो अब मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने 1 सेकंड के लिए दूसरी ओर देखा और जैसे ही मैंने वापस देखा तो अचानक बारिश के साथ बिजली खड़की और बिजली की उस चमक के बाद मैंने अपने तकिए पर एक मकड़ी को देखा। फिर मैंने अपना मुंह उस तरफ किया जहां अभी वह आत्मा खड़ी थी और फिर बिजली खड़कने के साथ ही मुझे वो लड़का दिखाई दिया और फिर वह धीरे धीरे मेरे करीब और करीब आता गया और फिर मैं बेहोश हो गया। फिर अचानक से मेरी आंखें खुल गईं। मैं अपने बिस्तर पर था और वो एक भयानक सपना था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। उस समय मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न थे। सुबह होने पर मैंने अपने माता पिता को रात के सपने के बारे में बताया और फिर हम तुरंत ही उस घर से बाहर निकल गए। इसके बाद मेरी माँ उस घर के मालिक से मिली और उससे घर में हो रही पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में पूछा। उसने मेरी माँ को बताया कि जब यह घर बना था उस समय एक विधवा माँ और उसके 3 बच्चे उस घर में रहते थे। उसका पति देश में हुए गृह युद्ध के दौरान मर गया था और उसके कुछ दिनों बाद उस औरत का दिमागी संतुलन बिगड़ गया और उसने अपने 3 बच्चों की घर के लिविंग रूम में हत्या कर दी और फिर उनकी लाशों को उस कमरे में छुपा दिया। मकान मालिक की बातों ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि लिविंग रूम में तेज कदमों की आवाज क्यों सुनाई देती थी, मेरे खिलौने और दूसरे सामान अपने आप क्यों हिलने लगते थे और मैंने एक छोटे लड़के और एक दुष्ट महिला को क्यों देखा।
और ये बात भी मेरी समझ में आ गई कि जब मैंने अपनी माँ और सौतेले पिता को उस महिला के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत वो घर क्यों छोड़ दिया। आज भी मैं कभी कभी खुद से पूछता हूं कि उस महिला के ऐसा करने का क्या कारण हो सकता है, दुख, अकेलापन या फिर पागलपन। शायद मुझे इस बात का कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरा एक और सवाल यह है कि अगर वह अपने खुद के बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है तो वह उन बच्चों के साथ क्या करती जो उसके नहीं थे। अगर मैं और मेरी बहनें उस घर में रहते तो क्या होता।